आज बेटा मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक में हम स्लोप से शुरुआत करेंगे। सर स्लोप वो तो आपने हमें बताया था ना, tan थीटा से बताते हैं। यस, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मित्रों, जो हमने स्लोप के बारे में सीखा वो था कि भाई गिवन लाइन, कौन सी लाइन? गिवन लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, मान लो थीटा। तो स्लोप मतलब tan थीटा। कौन सा थीटा? स्लोप क्या बताता है? तो स्लोप हमें बताता है, अंदर की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें बताता है, अगर ये y एक्सिस पर y, x एक्सिस पर x वैल्यू है, तो स्लोप बताता है हमें चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस की वैल्यू। सर ये आइटम को क्या बोलते हैं? डेल्टा। फिर से बोलो, डेल्टा मतलब चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? चेंज। चेंज इन y एक्सिस वाली वैल्यू अपॉन चेंज इन x एक्सिस वाली वैल्यू। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप tan थीटा बताता है चेंज इन y एक्सिस वाली वैल्यू अपॉन चेंज इन x एक्सिस वाली वैल्यू। अब जैसे हमने ऑलरेडी पोजीशन टाइम ग्राफ, याद है? t का मतलब टाइम, x का मतलब पोजीशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप tan थीटा पता है क्या बताएगा? चेंज इन y एक्सिस पर वैल्यू x है, तो चेंज इन x, और x एक्सिस पर है, तो चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन, अरे चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है वेलोसिटी। तो ये हमने कल प्रूव कर दिया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। आज हम इसी तरह प्रूव करेंगे, रिवीजन हो जाएगा कल वाला। आज हम प्रूव करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर यहाँ v लिखा मतलब वेलोसिटी, बताओ v लिखा मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप tan थीटा बताएगा चेंज इन y एक्सिस पर क्या लिखा है? वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? आवाज ही एक्सी। मित्रों पता होना चाहिए ना आपको, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल बताएंगे? एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन आएगा मित्रों कि प्रूव दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ? रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताएगा? बोलो, एक्सीलरेशन। ये प्रूव करना है बेटा। अब मान लो ये प्रूव करना हो, कैसे करें? तो बेटा हम इसके लिए फिर से कल ही की तरह ग्राफ बनाएंगे। यहां लेंगे x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस पर वेलोसिटी। स्लोप बताना है tan थीटा, उसके लिए मुझे बनाना होगा स्ट्रेट, अरे स्ट्रेट, और ये एंगल कितना बोलो? एक पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट लेते हैं कि दो? दो।
ए पर टाइम कितना लेंगे बोलो, T1 कितना, बी पर टाइम, शाबाश T2, यही करते हैं ना। ए पर वेलोसिटी V1 और बी पर वेलोसिटी V2। फिर इसको ज्वाइन करते हैं और नाम लेते हैं, ये एंगल थीटा तो ये भी, फिर बचे नाम डी ई एफ जी, और ये होगा रेडी। स्लोप मतलब टेन थीटा, कौन सा थीटा, और टेन थीटा निकालना है तो ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी। इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में आपको निकालना है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर बीसी निकालना है और बेस एसी निकालना है। अब क्या करें, क्या एसी की वैल्यू ईडी के इक्वल होगी, देखो क्या एसी की वैल्यू ईडी के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी सर। और ईडी ओडी, ओडी माइनस ओडी होगा, यस और नो। बेटा ईडी कितना, देखो इधर, ओ डी माइनस ओ से डी तक का टाइम, ओ से ई तक का टाइम, तो T2 माइनस T2 माइनस, ये तो पूरा ऐसा कैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बताइए BC की वैल्यू FG के इक्वल होगी, यस और नो। तो नाउ BC इक्वल्स टू FG इक्वल्स टू FG, और FG की वैल्यू OF माइनस, फिर से बोलो OF माइनस, O से F की वैल्यू माइनस O से G की वैल्यू। कोई डाउट, कोई तकलीफ, या BC बेटा। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी, कौन सा बोलो, हम निकालेंगे टेन थीटा, कौन सा थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेटा, परपेंडिकुलर कौन सी साइड, बेस, और बेस इज, कोई डाउट, टेन थीटा। बताइए बेटा BC की वैल्यू कितनी आई है, B2 माइनस, इज इट क्लियर, और AC की वैल्यू कितनी आई है, A2 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, बेटा B2 माइनस V1 क्या होता है, अच्छा V1 है इनिशियल वेलोसिटी और V2 है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा चेंज इन वेलोसिटी, बोलो क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन T2 माइनस T1 मतलब टाइम, या टाइम इंटरवल, या टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, शाबाश, एक्सीलरेशन। मतलब tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, समझ में आया या नहीं आया, पक्का, कंफर्म। सो अब हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ, ये ग्राफ किसका है बेटा, PT ग्राफ इक्वल्स टू कितना होता है स्लोप,
और tan थीटा किसके इक्वल आया? टेंस टू अरे सिंपल है, अरे इजी है आंसर। हमने बेटा बीटी ग्राफ के स्लोप tan थीटा को एक्सीलरेशन के इक्वल प्रूव कर दिया, बहुत सिंपल तरीके से, बल्कि वही तरीका जो ऑलरेडी हमने लास्ट डेरिवेशन में किया। समझ में आया? तो आज से अभी से क्या रट लो कि बीटी ग्राफ का स्लोप, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है। क्या बताता है बेटा? कोई डाउट? लगभग सभी को क्लियर हुआ ना? कैसे प्रूव करना है? तो ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकालना है, सीधे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्लियर है? वेरी नाइस, बहुत आसान, बहुत सिंपल बेटा। अब आगे बेटा एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, बेटा एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। अब ये नया कॉन्सेप्ट है सर, ये क्या होता है? देखो बेटा, किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं और वो क्या बताता है? कैसे निकालते हैं और वो क्या बताता है? ये दो बातें सीखो। पहली बात, मान लो दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ एक बार ऐसा बना, एक बार ऐसा बना और एक बार ऐसा। सपोज अब ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं? तो गिवन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लेते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? गिवन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लेते हैं। गिवन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। पहली बात, एरिया कैसे निकालते हैं सिखाया। गिवन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया लेते हैं। ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ। और ये है बेटा ट्रेपेजियम। क्या है बोलो? और ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल है। ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती है ना। मान लो नाम OA BC, ट्रेपेजियम का क्या नाम है बेटा? OA BC। तो इसका एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? OA और एक और BC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस होगा बेटा 4। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस। ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ग्राफ मतलब समझ में आ गया, लेकिन ये बताता क्या है सर? ये क्या बताता है सर? तो एक ट्रिक सुनो, किसी भी ग्राफ का एरिया पता है क्या बताता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट। हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट एरिया बताता है। समझ में नहीं आया सर? मान लो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम।
बेटा ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का एरिया क्या बताए? तो इनका प्रोडक्ट, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट। अरे मैंने क्या बोला? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट। तो वाई एक्सिस पे क्या बना है? वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या बना है? तो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई वेलोसिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट किसके इक्वल? डिस्प्लेसमेंट। रेडी? के बेटा ज्ञान प्राप्त किया है अभी आपने, जो काम आने वाला है अभी। ज्ञान क्या प्राप्त किया? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, बोलो किसका एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन। कसम खाओ पड़ोसी की कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, बोलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा। क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन। स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन। और एरिया डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। रेडी? अब आज हम करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण बात। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ करेंगे ग्राफिकल मेथड से। हाँ, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ बनाकर। हैंगर इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। पहली बात, ग्राफ कैसा बनाओगे सर? तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा बोलो? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। बोलो कौन सा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हमेशा याद रखो बनता है स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। यही ग्राफ मैं ऊपर से भी बना सकता हूं। नहीं आया सर? यहां पर ओरिजिन पर टाइम की वैल्यू क्या होगी? 0। ओरिजिन पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ग्राफ अगर ओरिजिन से शुरू हुआ, इसका मतलब जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0। यस और नो? लेकिन बेटा इस ग्राफ का मतलब पता है क्या है? कि जब यहां टाइम 0 है, क्या है? टाइम 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है कि नॉन 0? हाँ, नॉन 0। मतलब जब टाइम 0 तो बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं है। अरे 0 नहीं है, मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को मान लो मैं क्या ले लूं? तो क्या होगी वैल्यू? मान लो ले लू u। तो टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? बात समझ में आई? बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? हाँ जी, करेक्ट। p कौन है? t टाइम पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और व्हाट इज u? हाँ, टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये इक्वेशन लाना है तो मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा? तो बताओ सेकंड ग्राफ बनाएंगे या फर्स्ट? यस। तो एक और ज्ञान प्राप्त करूंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है ना, तो वीटी ग्राफ ये नहीं बनाना, उधर वाला। अब प्रूफ कैसे करते हैं ये भी सीखे बेटा। बेटा मेथड का नाम है
ग्राफिकल मेथड, फिर से बोलो कौन सी मित्रों? ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की मदद से। एग्जाम में बोलेंगे, अरे एग्जाम में बोलेंगे प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन, प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और उसमें भी फर्स्ट लाना है, सेकंड या थर्ड वो देंगे, डोंट वरी। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा ग्राफ। क्या बनाऊंगा बोलो? ये वेलोसिटी और ये टाइम। सबसे पहली बात, ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के बीच। ग्राफ कैसा बनेगा सर? तो बेटा ग्राफ बनेगा ऊपर से स्ट्रेट। सर ऊपर से क्यों? क्योंकि जब टाइम जीरो, अरे जब टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लूंगा बेटा? यहाँ है वेलोसिटी, इस पॉइंट का नाम यहाँ टाइम है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ कोई पॉइंट ले लो पी पर टाइम, क्या मान लो? टी। T1 T2 मत मानो, क्यों? क्योंकि एक ही तो टाइम है। अरे पहला टाइम है जीरो और दूसरा टाइम है टी। बी पर टी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? अरे डिक्के। और अब इसको ज्वाइन कर ले, स्लोप याद है? स्लोप ये रहा ना सर, थीटा एंगल। ये एक्स एक्सिस और लाइन के बीच एंगल थीटा होता है। अरे भाई लाइन अगर ऊपर से बन गई तो थीटा कहाँ जाएगा? अरे ये लाइन अगर ऊपर से बन गई तो थीटा कहाँ जाएगा? अरे तो भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लो। अरे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके एंगल क्या ले लो? तो बताओ ये एंगल क्या होगा? अरे डिक्के। अरे पक्का। गुड। अब क्या ग्राफ समझ में आया? इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है बेटा, ये ग्राफ बनाना जरूर और आना जरूर। अब नाम ओ ए बी, क्या ले लो? क्या ले लो? क्या ले लो? कौन से नाम ले लो? ओ ए बी सी डी और ई। अभी कोई तकलीफ तो नहीं? कोई पूछे बताओ भाई ग्राफ में ओ से डी तक का टाइम क्या है? नहीं बताओ। ए से सी की वैल्यू, अरे ए से सी की वैल्यू ओ से डी के बराबर होगी। अरे होगी। फिर ओए कितना होगा? यू। और सी डी भी, यस और नो? जो दिख रहा है लिख लेंगे ना वैल्यू, काम में जो आएगी बात की बात। वैसे ही ओ ई, बोलो ओ ई कितना? बी। रटना मत, आगे पीछे लिखेंगे चलेगा। ओ ई के ही बराबर बी डी, यस और नो? तो बी डी की वैल्यू ओ ई के बराबर मतलब B। समझ में आया? के बाद बीसी काम आ सकता है। क्या आपको फीलिंग आ रही है कि बीसी इक्वल होगा किसके? शाबाश, एई। और एई वैल्यू इज ओई माइनस बीसी, वैल्यू एई के बराबर ओई माइनस, बताओ ओई कितना है? बी। ओए तो कितना आया? बी माइनस। कोई डाउट? इक्वेशन ऑफ मोशन आती है एग्जाम, तो ग्राफ बनाना है और ये नाम लिखना। क्या इतना कर सकते? कोई बहुत टफ काम नहीं है ना? कर लेंगे पक्का।
और रट के मत जाना कि सर ने पहले AC लिखा तो हम भी AC लिखा। अरे बेटा ग्राफ में रैंडमली कोई सी भी वैल्यू पहले निकाल लो, जैसे OA निकाल लो, CD के बराबर बता दो, OD निकाल लो, AC के बराबर बता दो, फिर OE निकाल लो, BD के बराबर बता दो। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। इतना काम करने के बाद अब प्रूव करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी बोलो? फर्स्ट इक्वेशन होती है V is U प्लस। कैसे करोगे सर? बेटा मुझे पता है, we know that, क्या पता है? स्लोप ऑफ VT ग्राफ, अरे स्लोप ऑफ इक्वल टू, यस और नो? अरे स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू, नहीं होता है? होता है ना सर? आपको कैसे याद हो गया? आपको भी तो याद हो जाना चाहिए। नहीं सर ये कैसे याद हुआ कि पहली इक्वेशन स्लोप से आती है? यही याद करना है कि पहली इक्वेशन किससे आती है? स्लोप। सो tan थीटा इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, यस और नो? अरे स्लोप मतलब tan थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर। अब टारगेट कौन सा थीटा निकालना है? तो नाउ इन ट्रायंगल AB tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC और बेस, अरे tan थीटा इक्वल्स टू BC। कोई बताएगा BC की वैल्यू कितनी आई थी? B माइनस, अरे याद करो ना, BC आया था AE, B माइनस और अपॉन AC, AC की वैल्यू T। कोई डाउट? tan थीटा की जगह tan थीटा की जगह तो A आया B माइनस U बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो AT आया B माइनस U, B माइनस U AT, तो B आया U प्लस। अरे आ गई, सिंपल है। पक्का रफ कॉपी में केवल डेरिवेशन पार्ट जल्दी से करना विद इन अ मिनट, फटाफट। और ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा, ईमानदारी से कर, गड़बड़ नहीं करना, याद हो जाएगा, भला हो जाएगा। करो बेटा। पहली इक्वेशन ग्राफिकल से ग्राफ बना है, सिंपल है, केवल डेरिवेशन पार्ट जल्दी करना है रफ में विद इन अ मिनट। पढ़ लो एक बार, शुरुआत कहां से की, क्या लिखा और कैसे किया, फटाफट। पहले स्लोप tan थीटा एक्सीलरेशन के बराबर, और tan थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाय बेस से B आया बेटा U प्लस। आराम से करो, ईमानदारी से करो बेटा। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट वन। जल्दी करेंगे बेटा।
बिना देखे करना है जल्दी। वाह, अब सुनिए बेटा, इस फर्स्ट इक्वेशन को हटा रहा हूं। याद रखना बीटी ग्राफ के स्लोप से आएगी। अब आपको एग्जाम में आई, सेकंड भी प्रूव करो। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन है बेटा, एस इज यू टी प्लस आर एस इज यू टी प्लस आर को प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? बेटा सेकेंड इक्वेशन में एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और हमें मालूम है कि बीटी ग्राफ का एरिया, अरे बीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम करेंगे ना, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? अब सुनना, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू, यहां कितना दिख रहा है? तो मैंने क्या सिखाया था? एरिया निकालना है तो V1 लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया। तो जल्दी बताओ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ क्या? एरिया ऑफ ओ ए बी टी। क्या बोलो? ओ ए बी टी। ओ ए बी टी। यस और नो? एरिया ऑफ ओ ए बी टी ट्रेपेजियम है। यस और नो? और ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BD इनटू इनके बीच का डिस्टेंस OD। ध्यान से देखो, आराम से। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, पैरेलल साइड OA के BD, OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ किसके इक्वल है? S। तो S के इक्वल हाफ OA, O to A is प्लस BD, E से D की लेंथ, O से E की लेंथ कितनी बोलो? इनटू O से D तक का। यस और नो? समझ में आया? पक्का? S इक्वल टू हाफ U प्लस B। बेटा सेकेंड इक्वेशन में तो आता ही नहीं, तो B को लिखेंगे U प्लस इंटू T। S इज हाफ U प्लस U, 2U प्लस 80 इंटू। यस और नो? S इज हाफ T का दोनों में मल्टीप्लाई, T का इसमें करेंगे 2U T का इसमें करेंगे 80। अब हाफ का भी दोनों में करेंगे 2UT बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 से 2 UT प्लस आ गई। तुरंत शुरू हो जाओ, रफ्ते जरा कॉपी में लिखना जल्दी जरा। यहां से we know that area of BT graph S, जल्दी यही याद करके जाना। याद एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू S मतलब डिस्प्लेसमेंट, और फिर
एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू यहां पे दिख रहा है एरिया ऑफ ओएबीटी। एरिया ऑफ ओएबीटी, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ एस होगा और एरिया ऑफ ओएबीटी मतलब हाफ sum of parallel side into distance। S होगा हाफ। वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व जल्दी करो, बाकी तो फटाफट। वेरी नाइस, जिन्हें कर लिया है वेट करो, बाकी बच्चों को करने दो बेटा, पूरी ईमानदारी से करो आप। अब आगे वो आ गया। फटाफट, ये गड़बड़ नहीं बेटा, पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी से करना है, जल्दी। अब अरे वाह, अब आएगी तीसरी वाली। कौन सी वाली? सुनो भाई, बड़ी अच्छी बात यह है कि थर्ड इक्वेशन को भी सेकंड की तरह ही करना होता है। सर क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी आ रहा है एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे पता है? वी नो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू इक्वेशन 1, फिर एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ ओएबीडी। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ की जगह एस, इक्वेशन 1 से। अरे डिक्के, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस होगा वही। वैल्यू पुट करेंगे तो वही पुट करेंगे जो हमने अभी लिया। कोई डाउट? मजा आ गया सर, यहां तक तो सेम ही। अब क्या? अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन में टी टाइम आ रहा है क्या? नहीं, पर यहाँ टी टाइम आ रहा है। इसको हटा दो। एस इज हाफ यू प्लस वी। वी काम का है बेटा इस बार, ये मत हटाओ। देखो वी आ रहा है ना यहाँ पे, टी हटाओ। आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था ए इज बी माइनस यू बाय टी, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था। और भूल गए हो तो ऐसे ही याद कर लो ना, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम निकलेगा तो v माइनस यू बाय। अरे डिक्की, अरे बेटा डी को ऊपर ए को नीचे, तो टी ऊपर आया तो v माइनस यू के अपॉन में क्या आया? कोई डाउट? एस इज हाफ। क्या u प्लस वी को v प्लस यू लिखे चलेगा? अरे u प्लस वी को v प्लस यू, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू और अपॉन में अगली स्टेप s इज हाफ a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस, अरे v प्लस यू इंटू v माइनस यू, v स्क्वायर माइनस और अपॉन में। कोई डाउट? 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और b स्क्वायर माइनस, इंटरचेंज कर दें, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया 2a s
तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a आ गई। यहां तक तो सेम, केवल t की वैल्यू को क्या लिखा, b माइनस यू बाय, जल्दी कर लो इसको फास्ट। ये बस यहां से करना, शुरू से नहीं, यहां से ये 2 3 4 स्टेप जल्दी करो फास्ट। बेटा ये ग्राफिकल मेथड हो गई हमारी, पूरी ईमानदारी से लिख के याद करो फटाफट। लास्ट की 3 4 स्टेप्स लिख लो बस, जहां तक कॉमन है वो लिखने की आवश्यकता है नहीं।